I1 प्लस I2 माइनस I3 0 है। अर्थात हमने I1 और I2 को तो पॉजिटिव कंसीडर किया यहाँ, लेकिन हमने I3 को नेगेटिव कंसीडर किया। उस स्थिति में अगर हम सारे करंट्स को जोड़ देते हैं, अभी अगर सारे करंट्स को हम जोड़े I3 को नेगेटिव कंसीडर करने के बाद, तो देखें हमें ये इक्वेशन मिलेगा जो कि बराबर होगा 0 के। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो ये रहे कुछ वायर्स जो कि जंक्शन फॉर्म कर रहा है। ये जंक्शन पॉइंट है, मान ले अब B, और वायर्स नंबर 1, 2, 3 और 4। पहले वायर से करंट का फ्लो है I1, दूसरे वायर से करंट का फ्लो है I2, तीसरे वायर से करंट का जो फ्लो है ये जंक्शन से दूर और इसका मैग्नीट्यूड है I3। उसी तरह से चौथे वायर में भी करंट का जो फ्लो है वो जंक्शन से दूर है। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल हमें ये बताता है कि ऐसे स्थिति में हम कहेंगे कि सारे करंट्स का अलजेब्रिक एडिशन 0 होगा, बशर्ते जो भी करंट जंक्शन से दूर जा रहा हो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें I3 को और I4 को नेगेटिव कंसीडर करना होगा, तब जाके इनका जो अलजेब्रिक एडिशन होगा ये 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स जंक्शन रूल ये बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3 प्लस माइनस I4 इज इक्वल टू 0। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहां एक जंक्शन फॉर्म हो रहा ड्यू टू 5 डिफरेंट वायर्स। यहां ये वायर नंबर 1, ये वायर 2, वायर 3, वायर 4 एंड वायर 5। करंट का जो फ्लो है फर्स्ट वायर से ये है 2 एम्पियर, सेकेंड वायर से ये है जंक्शन के तरफ और ये है 5 एम्पियर, थर्ड वायर से करंट का फ्लो जंक्शन के तरफ ये है 1 एम्पियर, फोर्थ वायर में करंट का जो फ्लो है वो है जंक्शन से दूर और ये है 3 एम्पियर, और ये जो पांचवा वायर है इसमें जो करंट होगा इसका डायरेक्शन भी नहीं बताया गया है और हमें पता लगाना है ये करंट होगा कितना, जिसका मैग्नीट्यूड हमने माना ये है I। अर्थात हमें इस करंट का मैग्नीट्यूड पता करना है और वो करंट जंक्शन के तरफ है या जंक्शन से दूर है ये हमें पता लगाना है। तो किरचॉफ्स फर्स्ट रूल से या फिर कहें किरचॉफ्स जंक्शन रूल से हम इसे पता लगा सकते हैं। तो हमें सबसे पहले करना क्या होगा, इस करंट को जो कि वायर 4 से फ्लो कर रहा है इस करंट को हमें नेगेटिव कंसीडर करना होगा, क्योंकि ये जंक्शन से दूर फ्लो कर रहा है, ये रहा जंक्शन। तो फिर जंक्शन रूल हमें ये बताता है कि सारे करंट्स का अलजेब्रिक एडिशन 0 होगा। तो देखें सारे करंट्स अर्थात 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 1 एम्पियर और -3 एम्पियर तथा I, इनका अलजेब्रिक एडिशन 0 होगा। इससे आगे 2 एम्पियर और 5 एम्पियर मिलके हो गया 7 एम्पियर और 1 एम्पियर तो ये हो गया 8 एम्पियर और -3 एम्पियर तो ये हो गया 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर प्लस I इज इक्वल टू 0। इससे आगे हम कहेंगे I इज इक्वल टू 0 माइनस 5 एम्पियर, अर्थात इस I का वैल्यू हो गया -5 एम्पियर। तो जो करंट फ्लो करेगा इस फिफ्थ वायर से उसका मैग्नीट्यूड होगा 5 एम्पियर और ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि ये जंक्शन से दूर होगा। तो ये जो करंट होगा ये जंक्शन से दूर होगा और ये 5 एम्पियर का करंट होगा।